शांति। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। यह वाणी 24 जनवरी 1970 की है। इस वाणी में शिव बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि श्रीमत पर पूर्ण रीति से चल रहे हो। श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे अपने आप को शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी समझते हो? जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वे कोई भी बात के अधीन नहीं होते। अगर अधीन होते हैं देह के संबंधियों व देह की कोई भी वस्तु के, तो ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते। सदैव अपने को अधिकारी समझने से कोई भी माया के रूप के अधीन होने से बच जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, लक्ष्य रखा है कि हम सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे से ऊंचा राज्य पद प्राप्त करेंगे। आज मीठा बाबा हम बच्चों से पूछ रहा है कि तुम ब्राह्मण बच्चों की इस सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु शिव बाबा है, तो उनकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए। तो फिर उनकी याद क्यों भूलते हो? ज़रूर कुछ और याद आता होगा। विस्मृति का भी कारण है। विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती है। विस्मृति का कारण है अपनी कमज़ोरी। जो श्रीमत मिलती है उन पर पूरी रीति से ना चलने के कारण कमज़ोरी आती है, और कमज़ोरी के कारण विस्मृति होती है। इसलिए सदैव कर्म करने से पहले श्रीमत की स्मृति रख, फिर हर कर्म करो तो वह कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बनती है। इसलिए हर कर्म से पहले अपनी चेकिंग करो। कर्म करने के बाद चेकिंग करने से जो उल्टा कर्म हो गया उसका तो विकर्म बन गया। इसलिए पहले चेकिंग करो, फिर कर्म करो। बाबा कह रहे हैं, ये ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज है। जितना औरों को परिचय देंगे उतना ही अपना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं, नष्टो मोह की लास्ट स्टेज कहाँ तक है? जितना नष्टो मोह बनेंगे उतना स्मृति स्वरूप बनेंगे। जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा। सहज बनने का मुख्य साधन है समर्पण करना। बाप को जो चाहिए वही करवाए, हम निमित्त हैं। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। समर्पण करना और कराना, यही ब्राह्मणों का धंधा है। बाबा हमसे पूछ रहे हैं, निश्चय की निशानी क्या है? निश्चय की निशानी है विजय। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। अगर हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। सदैव समझो कि यह जो सामने आया है ये विघ्न पेपर है। अपनी स्थिति की परख पेपर कराता है। कोई भी विघ्न आए तो उसे पेपर समझकर पार करना है। संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग मिलेगा। निश्चय रहता है कि कल्प पहले मैंने ही लिया था, अभी भी लेकर छोड़ेंगे। कमज़ोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उन्हों को वहीं पर ख़त्म कर शक्तिशाली बनना है। सदैव चेक करो कि संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है। तीव्र पुरुषार्थी की चलन में यह विशेषता होगी, जो उनके संकल्प वाणी कर्म तीनों ही एक समान होंगे। संकल्प ऊंचो और कर्म कमजोर तो उन्हें तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीनों की समानता चाहिए। बाबा कह रहे हैं, बस बाप को याद करो तो ज्ञान स्वयं ही मर्ज हो जाता है। बुद्धि में बार बार यह स्मृति रखो कि हम परम धाम के निवासी हैं। कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेगी नहीं। जानना अर्थात बुद्धि में धारण करना। धारणा से कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। धारणा का अर्थ है उस बात को बुद्धि में समाना। जब बुद्धि में समा जाते हैं तो बुद्धि के
कर्मेंद्रियां वही करती हैं। सिर्फ सुनना नहीं लेकिन समाना है। बाबा कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण बच्चों का सर्व संबंध किससे है? एक से। तो सब संबंधों को सिर्फ एक से जोड़ना है। ऐसी स्थिति में रहने से हम माया जीत बनेंगे। जो माया जीत बनते हैं वे जगत जीत बन जाते हैं। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो माया देखेगी कि इसके साथ सर्वशक्तिमान बाप है तो वह दूर भाग जाएगी। बाबा कह रहे हैं अब तुमको सूक्ष्म वतनवासी बनना है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने को फरिश्ता ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने वाले बहुत ही हल्कापन अनुभव करेंगे, जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया। सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन में अंतर ही नहीं रहेगा। ऐसे ही स्मृति में यह रहे कि यह बनना है। यह भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं इमर्ज होंगे। अच्छा, ओम शांति।